की जय, बोलो राधे रानी सरकार की जय, श्री ठाकुर जी के प्रकाट्य महोत्सव की जय। आप सभी का स्वागत है। भगवान नारद मुनि जो भगवान विष्णु के खास हैं, आपका स्वरूप हम सभी पत्रकारों का उनमें ही देखते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री बांके बिहारी मंदिर में, श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर हिसार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फागुन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और आपको यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इस बार श्री ठाकुर जी का 481वां प्रकाट्य महोत्सव मनाया जाएगा। श्री ठाकुर जी के हिसार के वृंदावन धाम में 481 वर्ष हो गए ठाकुर जी को पधारे हुए और सभी हिसारवासी और आसपास के लोगों को अपना आशीर्वाद देते हुए। तो इस बार भी यह कार्यक्रम 4 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सर्वप्रथम जिस तरीके से हम घर में भी मेहंदी की रस्म करते हैं, श्री ठाकुर जी की मेहंदी की रस्म 6 तारीख को शुरू होगी, जिसके अंदर सभी मेहंदी लगाएंगे और अपने हाथों के थाप से हाथों के ऊपर मेहंदी लगा के ठाकुर जी के पीठ पे यानी चुन्नी बांधी जाएगी ठाकुर जी के चारों तरफ, उस पे सभी अपने हाथों पे मेहंदी लगा के थाप लगाएंगे कि हे ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूर्ण हो और आप हम पर कृपा करो। थाप इसलिए कि थाप छप जाती है, ठाकुर जी को याद रहे कि इस भक्त की ये मनोकामना है और बड़ी कृपा रहती है। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में भक्त आते हैं मेहंदी वाले दिन भी, क्योंकि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भी खूब अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। ठाकुर जी के प्रसाद, राधा रानी के प्रसाद स्वरूप जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान वो भक्तों में बांटा जाता है और लोग अपने ठाकुर जी की हाजिरी लगाने के लिए बंसरी और श्रृंगार का सामान राधा रानी पर चढ़ाते हैं। इस दिन भी ठाकुर जी का विशेष भोग मनाया जाता है, जिसमें ठंडाई और रसगुल्ले और कचौरी सब्जी का भोग लगाया जाता है, जो श्री ठाकुर जी को चढ़ाकर सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। उसके बाद ठाकुर जी का 1 वर्ष में नगर भ्रमण होता है, जिसमें ठाकुर जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री ठाकुर जी राधा कृष्ण बड़ा मंदिर से रथ पर सवार होके नगर का भ्रमण करते हैं और उसके बाद सभी ध्वजा उठाते, निशान उठाते हुए पूरे शहर का भ्रमण करते, आनंद से अबीर गुलाल उड़ाते हुए शहर के अंदर पूरा नाच गाते हुए शहर में प्रचार प्रसार करते हैं। तो इतनी आनंद होता है कि जगह जगह पर लोगों के तोरण द्वार लगे होते हैं और लोग अपनी दुकानों के आगे भोग प्रसाद बांटने के लिए आतुर रहते हैं। और खास बात यह है कि जो निशान मंदिर में चढ़ता है वो निशान वापस उस भक्त को दे दिया जाता है, ताकि वो अपने घर पे लगाए और उसके सारे दुख संकट दूर हो। उसके बाद 8 तारीख को फूल बंगला, लाइट, टेंट, साउंड, जो भी आनंद की चीजें हैं, ठाकुर जी का मंदिर का श्रृंगार होगा और पूरे बाजार के अंदर श्रृंगार किया जाएगा। पहला मंदिर ऐसा है हरियाणा के अंदर जो प्रकाट्य उत्सव पे फूल बंगला लगता है। सभी असली फूलों के फूल बंगले होते हैं, दूर से कारीगर आते हैं और ठाकुर जी का मंदिर सजाते हैं। 9 तारीख को जिस दिन विशेष उत्सव रहेगा, प्रकाट्य महोत्सव की धूम रहती है, उस दिन अलग अलग शहरों से, जैसे गुरुग्राम से, हरियाणा से, मथुरा से, वृंदावन से, दिल्ली से, सभी जगह से कलाकार आकर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं। इसमें खास यह रहता है कि ठाकुर जी के मंदिर में जो पूरा साल भजन संकीर्तन करते हैं उनको विशेष समय दिया जाता है, जिसको समाज कहते हैं। 3 घंटे का समाज होगा, 12 बजे से लेके 3 बजे तक। उसके बाद रात के प्रभु इच्छा तक संकीर्तन रहेगा, जिसके अंदर अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। 5 क्विंटल गुलाल करीब लगता है, जो सारा ही फूलों का गुलाल होता है, जो बिहारी जी के विशेष सेवकों द्वारा बनाया जाता है और हिसार आता है। तो बड़ी कृपा रहती है। और आप देखिए, जब तक किसी को अबीर गुलाल लग नहीं जाता तब तक वो ये नहीं समझता कि मेरे पर कृपा हुई है। तो खूब आनंद से सभी अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। ठाकुर जी के विशेष प्रसाद, भोग, गुजिया, मक्खन बड़ा वितरित किया जाता है और भंडारे के अंदर खट्टी मीठी सब्जी पेठे की, आलू मटर की सब्जी, कड़ी पकोड़ा, पूरी, चावल, देसी घी का हलवा ये वितरित किया जाता है। और यह माना जाता है कि ठाकुर जी के संकीर्तन में जो आए वो भंडारा प्रसाद जरूर करके जाए, ताकि उसके ऊपर विशेष कृपा रहे। तो इस साल भी प्रकाट्योत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि हिसार और आसपास के लोग अलग अलग
राज्यों के लोग जो आते हैं इस बार भी धूमधाम से आए और ठाकुर जी के इस विशेष उत्सव में फूल बंगले में ठाकुर जी की मनोहारी जो पोशाक वृंदावन से बन के आएगी, विशेष तौर से उनके दर्शन करें, आनंद लें, उनका आशीर्वाद लें और खूब कृपा बनाएं। बोलो प्रकाट्य महोत्सव की जय हो, लाल की जय, बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। पंडित जी कार्यक्रम स्थल क्या रहेगा? कार्यक्रम स्थल 6 तारीख को मंदिर का रहेगा, जिसके अंदर ठाकुर जी की मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा। ठाकुर जी की चक्कर फेरी होती है, इसके अंदर चुनरी लगती है, 11-11 मीटर की चुनरियां रहेंगी और 150 मीटर पूरा करते हैं हम। वो जैसे एक चुनरी भर जाती है तो हम दूसरी लगा देते हैं। फिर क्या है कि जब सारी चुनरी भर जाएंगी तो 1 महीने बाद हम चुनरी का टोकरा बनाते हैं, फूल फल का भोग लेते हैं और हिसार में सबको बताते हैं कि हम धूमधाम से श्री ठाकुर जी राधा रानी के वो चढ़ाने जाएंगे। तब 2 बसें 3 बसें जितनी हो जाती हैं, श्री ठाकुर जी के वृंदावन धाम में टोकरी, जो आपकी हाथों की थाप लगी टोकरी होती है, वहां चढ़ा के आते हैं ताकि आपको मन्नतों का और आनंद लें। तो 6 तारीख को जो स्थल रहेगा श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर रहेगा स्थल। सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 बजे से हम थापे लगने शुरू होंगे। 7 तारीख को जो हमारी ये निशान यात्रा, ठाकुर जी की जो रथ यात्रा रस्सों से खींच के लेके जाते हैं भक्त, नंगे पांव रस्सों से खींच के हिसार नगर में भ्रमण करवाते हैं ठाकुर जी को। तो मंदिर के सामने से रथ यात्रा शुरू होगी और खजांचियान बाजार, गांधी चौक, आर्या बाजार, राजगुरु मार्केट, मोती बाजार, नागौरी गेट होते हुए वकीलान बाजार होके वापस मंदिर को आएगी। तो 5-6 घंटे की यात्रा होती है, जिसके अंदर खूब अबीर गुलाल उड़ता है, आनंद मंगल के साथ लोग खूब स्वागत करते हैं, तो बड़ी कृपा रहती है। 9 तारीख को मंदिर के सामने ही जो स्थान है बाजार, राधा कृष्ण मंदिर के सामने खजांचियन बाजार, वहां पर टेंट लगाया जाता है और बड़ा लंबा टेंट होता है, भोग प्रसाद भी वहीं बंटते हैं। तो सुबह से ही लोगों को आना जाना रहता है, क्योंकि पूरी रात फूल बंगला लगता है, सुबह फूल बंगला लग के तैयार हो जाता है, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आदि से लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपनी मन्नतों की धोख लगाते हैं, और जिन्होंने नई मन्नतें मांगनी होती हैं तो वो भी इस अवसर पर आते हैं। तो ये स्थल खजांचियन बाजार रहेगा। देश भर से लोग या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, तो उनके लिए कोई व्यवस्था भी रहने के लिए अपने लेवल पे कुछ व्यवस्था देखो, जितने हमारे संकीर्तन के आयोजन के अंदर कलाकार आएंगे उनके लिए तो हम व्यवस्था करते हैं जी। लेकिन हिसार के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी इधर हमारे पास होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, सबको इस उत्सव के बारे में पूरे हिसार में आप किसी से पूछोगे, राधा कृष्ण बड़ा मंदिर का जो उत्सव रहता है बड़ा उत्साह से सबको इंतजार रहता है, तो सब इसकी छूट रखते हैं और सब लोग यहाँ रह जाते हैं। और लोगों के रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदारों के पास भी रहते हैं और वो आने शुरू हो गए हैं लोग, देखो तो बड़ी कृपा है। और वो इस उत्सव का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप देखोगे कि कीर्तन तो आप बहुत देखते हो, लेकिन सब में तिलक लगता है। यहाँ पर अबीर गुलाल इतना खेलते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं जी, होली कब है, कहते हैं जी होली तो आ चुकी। उनको ये नहीं पता होता कि भाई होली भी है ये। तो होली के अंदर भी लोग इतनी होली नहीं खेलते जितनी कि फागुन उत्सव में, प्रकाट्य महोत्सव पर होली खेलते हैं। और आप देखिए जी, कोई भी होली के अंदर क्या करते हैं, नए कपड़े नहीं डालते, लेकिन जो उत्सव में आएगा, आप जब खुद आप यहाँ के प्रत्यक्ष प्रमाण रहेंगे कि लोग, महिलाएं नई नई साड़ियां, नए नए सूट, नए नए पीलिये जो ओढ़ के आएंगे, और जो पुरुष होंगे नए कुर्ते पजामे। कोई तो जैसे अभी तो ठंड नहीं है जी, कोट पैंट पहन के आते थे, लेकिन जब उनको अबीर गुलाल जब तक लगता नहीं ना जी, वो खड़े रहेंगे और जैसे अबीर गुलाल लगा तो आनंद से झूम उठते हैं, खूब नाचते हैं। और आप ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, कृपा जो है कि साक्षात बिहारी जी, पता ही है सबको यहाँ है, आप अपने वीडियो में देखना है जी, सुबह 12 बजे जो नाचना शुरू होगा ना जी, वो रात के 12 बजे तक नाचता रहता है। और अगर आपको 2 मिनट कह दिया जाए कि आप 2 मिनट तक नाच लो तो हाफने लगोगे आप 2.5 मिनट में तो। लेकिन यहाँ आप देखो 7-7, 8-8 घंटे लोग नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो कई कलाकार तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा तो बैठने वाला कीर्तन है, तो मैं बोला जी यहाँ बैठने वाला नहीं चलता है, तो खड़े वाला कलाकार होता है, तो खड़े होकर ही गाते हैं और लोग भी खड़े ही रहते हैं जी। तो बड़ी कृपा रहती है जी। मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको देख पा रहे हैं इस समय, तो उन्हें किस तरीके से न्योता देंगे इस कार्यक्रम? मैं मीडिया के माध्यम से सभी सुनने वालों को न्योता दे रहा हूं कि 4 दिन के लिए इस आनंदमयी उत्सव में आप सभी पधारें। हिसार के अंदर श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर, श्री वृंदावन धाम हिसार। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इच्छाएं, आनंद, इतनी कृपा होती है बिहारी जी की
कि आप खुद जो आप नए लोग होंगे आप उनको पता लगेगा, और लोग जो अपनी मन्नत पूरी होने पे आते हैं वो आपको बताएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी कृपा पात्र बने, और जितने भी ये आप देखो मंदिर के सेवक बैठे हैं और भी अधिक सेवक हैं, वो सभी ये इतना आनंद से सारा आयोजन करते हैं कि कितने ही लोग आए। भोजन की व्यवस्था हम मुंह से नहीं कह सकते, आप देखना, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा भंडारा होता है। कई लोग तो भंडारा खत्म होने मतलब कीर्तन खत्म होने के बाद भंडारा शुरू करते हैं। यहां अपना 6 सवा 6 बजे टाइम है कि हम भंडारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने लोग आते हैं प्रसाद के लिए। और देखो जी, सभी जाति के लोग, 36 बिरादरी के लोग, अमीर गरीब यहां सब समान है। आप देखिएगा कि सभी लोग पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, तो इतनी कृपा होती है भगवान की, सभी आनंद रहता है। हिसार के सभी पार्षद, सभी नेता, आप देखो कोई यहां वीआईपी कल्चर नहीं, सभी आएंगे, धोख लगाएंगे, बैठेंगे, गुलाल लगवाएंगे, भंडारे में सेवा करेंगे। तो ये बड़ी कृपा है बिहारी जी की। और आप देखो आज खुद प्रत्यक्ष यहां बैठे हो, यहाँ की शांति देखो। हिसार के कॉलेजों के बच्चे मेडिटेशन के लिए यहां पर आते हैं मंदिर के अंदर कि जी हमें मेडिटेशन का टाइम दो, तो दोपहर को 2-2 घंटे का समय उनको दिया जाता है। और आप मंदिर के उत्सव में आप देखिएगा, मंदिर का रेगुलर भी हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। डेली मरीजों के लिए खिचड़ी प्रसाद जाता है शाम को, चाहे कोई भी त्योहार हो, होली है, आपका दिवाली है, कोई भी उत्सव हो, तो सर्दी गर्मी बारिश, हर ये जो भक्तों की ड्यूटी लगी हुई है, डेली 2 भक्त खिचड़ी प्रसाद लेके जाएंगे। और सेवक सभा हॉस्पिटल के बाद जितने भी हॉस्पिटल हैं, पत्तल डोने में डाल के, पत्तल के डोनों में डाल के, ताकि हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं जी, सबको खिचड़ी प्रसाद डेली का। 38,000 पेड़ लगा चुके हैं श्री ठाकुर जी की कृपा से हिसार के अंदर और आसपास क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंदर फलों के वृक्षों पर हम खूब महत्व देते हैं। उसके बाद डेली 2 घंटे का संकीर्तन होता है जी, प्रत्येक अमावस्या का भंडारा होता है, प्रत्येक पूर्णिमा का हवन होता है, और कोई भी ऐसा उत्सव नहीं है जो ठाकुर जी के मंदिर में न होता हो। तो बड़ी बिहारी जी की कृपा है हिसार के ऊपर, तो आनंद मंगल है खूब। तो हम चाहेंगे कि आज इस उत्सव के बारे में जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, वह इस कार्यक्रम में जरूर आए, आनंद ले और इस अवसर का लाभ उठाए। और ये हमारी गारंटी है कि जो एक बार ठाकुर जी के श्री चरणों में मस्तक टेक देते हैं, तो वो हमेशा इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसका आनंद ही कुछ और है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे रानी सरकार की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाने की होली की जय।